ठीक है, कहाँ पे थे हम? क्वेश्चन पे थे ना। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि हमने यहाँ तक कर लिया था ना। एक मिनट, इसको फिर से लिख देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लैम्डा टाइम्स, हमने उसको फैक्टराइज करके लिख लिया था ना, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 अपॉन u टाइम्स x माइनस 2 3 माइनस x। ठीक है बेटे। अब इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हो क्या कि बेटे x माइनस टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मोड के बाहर आएगा तो। यस सर। है ना, मोड के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो अगर x की जगह आप 3 रखोगे तो 3 रखने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन माइनस माइनस का लैम्डा अपॉन यू आ जाएगा। यस सर। हाँ यहाँ देवे ये आएगा बेटे। ठीक है, तो यहाँ से तो अपने पास आया माइनस लैम्डा अपॉन यू। ठीक है, अब माइनस लैम्डा सर बिना फैक्टर किए भी तो कर ही सकते थे, इसको यही आ रहा था। हाँ तो फैक्टर करके करो। एक्चुअली क्या है ना, बिना फैक्टर करके अपन करते तो x की जगह 2 रखते तो भाई इसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा था ना, तो जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा था वो भी तो हटाना ही था ना हमें, इसलिए तो फैक्टराइज किया। आता है 0/0 फॉर्म इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ये। ठीक है, अब इसके बाद एक मिनट, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। ठीक है, अगर आप 2 प्लस करेंगे तो 2 प्लस के लिए क्या आ जाएगा, 2 प्लस के लिए आ जाएगा, किधर गया 2 प्लस के लिए, 10x माइनस 2 e रेज टू दी पावर, e की पावर में है 10x माइनस 2 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, अब बेटे इसका अगर अपन लिमिट निकालेंगे तो 2 प्लस पे चेक करेंगे तो 2 प्लस पे कितना आएगा। इसके लिए अपन एक काम करते हैं ना भाई, देखो 2 प्लस है और ये जो बेसिकली लिखा हुआ है ना जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अभी के लिए बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होता है। यस सर। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा। तो बेसिकली अब अपने पास बच्चा, अब 2 प्लस की बात हो रही है, अब 2 से बड़ा। ठीक है, 2 से बड़ा, अब 2 से बड़ा आएगा तो बेसिकली इसको अपन ये लिख सकते हैं भाई 2 का फ्रैक्शनल पार्ट, ये 2 से बड़ा है, अब उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही होगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ, तो ये बेसिकली हो जाएगा e रेज टू दी पावर 10x माइनस 2 भाई 10x माइनस 2। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा था आपको अगर याद हो क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू, मैंने बताया था ना x टेंड्स टू 0 10 बॉक्स अपॉन बॉक्स 1 के बराबर होता है। यस सर। दिस इज इक्वल टू 1 एक्चुअली। तो अब एक बात बताओ मेरे को बेटे कि अगर ये 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ x माइनस 2। यस सर। हाँ, x माइनस 2 क्रिएट किया और यहाँ पे x माइनस 2 आ गया। ठीक है, x माइनस 2 आ गया और नीचे क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। अरे सॉरी, ये कैंसिल आउट नहीं करना था मेरे को, एक मिनट। हाँ, ये बेसिकली ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया। तो अगर ये 1 हो गया तो e रेज टू दी पावर x माइनस 2 अपॉन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बचा। और हम किसकी बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 की बात कर रहे हैं। अब आपको अगर याद हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। यस सर। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। अब उसने बोल रखा है कि 2 से प्लस, मतलब 2 से आगे। तो 2 से आगे इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है बेटे, y बराबर x प्लस x माइनस 2 होगा। इस लाइन का इक्वेशन जब हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था ये चीज। यस सर। है ना, तो एक्चुअली अगर 2 प्लस की बात हो रही है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e रेज टू दी पावर x माइनस 2। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर है, x माइनस 2 के। तो एक्चुअली ये तो e आ गया। यस है ना, सर। यस सर। ठीक है, अब ये अपने पास e आया और ये अपने पास आया था। अब ये मतलब माइनस लेमडा अपॉन यू इक्वल टू ई। अब ये किसके बराबर है, यू के बराबर है, क्योंकि एफ जो है कंटिन्यूस है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर एफ कंटिन्यूस है तो बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, एक बार तो आ गया यू इक्वल टू ई, इसको ले लो और एक बार इन दोनों को ले लो। तो दिस इंप्लाइज
से कितना आ जाएगा ये लैम्डा इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो है ना। यस सर। और u किसके बराबर है, e के, सो दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। ठीक, और अपने को क्या निकालना था, लैम्डा प्लस यू, लैम्डा का वैल्यू माइनस ई स्क्वायर, यू का वैल्यू प्लस ई। तो इसमें इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ई माइनस ई स्क्वायर, और अगर ई कॉमन निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई। अब आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। क्यों बेटे, दिव्य चेक करो, यही आंसर आ रहा है, ई इंटू 1 माइनस ई। हेलो दिव्या, आवाज आ रही बेटे? यस सर। यही आंसर है बेटे, एक बार चेक कर लो। सर टाइम लगेगा, वो एक उसमें तो ऑप्शन में तो है, बुक से देख रही। अच्छा ऑप्शन में, चलो कोई नहीं, आप चेक कर लेना, ठीक है, यही आंसर होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके चलो, तो लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा अपन ने? यस, लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया था बेटे? मेरे ख्याल से हम रीजन पढ़ रहे थे ना। यस सर, डिसकंटिन्यूटी। हाँ, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और रीजंस में मैंने आपको कुछ रीजंस बताए थे, जैसे फर्स्ट रीजन क्या बताया था कि भाई अगर कोई फंक्शन है तो वो अगर डिसकंटिन्यूअस है, अगर कोई फलन है वो क्या है, असंतत है, तो वो कब होगा, कब कब हो सकता है कि भाई या तो ये है कि अगर आपने लिमिट निकाला, लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू a, कोई फंक्शन का आपने लिमिट निकाला और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। यस बेटा सब बोलो, डिसकंटिन्यूअस Yes, होगा नहीं sir. होगा? यस सर। यस। दूसरा रीजन क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू a, चलो एक काम करते हैं इसको हटाओ। हाँ, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या था कि हमने फंक्शन का वैल्यू निकाला f ऑफ a, अगर वो नॉट डिफाइंड आ गया तो भी जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। Yes, sir. यस ठीक है, सर। और थर्ड रीजन क्या बताया था मैंने, थर्ड रीजन ये बताया था कि अगर हमने लिमिट निकाला लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, fx, वो भी आ गया, और हमने फंक्शन का वैल्यू निकाला वो भी आ गया, बट दोनों फाइनाइट तो आ रहे हैं बट दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आयो समझ? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो ये तीन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, जैसे उसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इन द सेंस कि जैसे मान लो मैंने कोई एक फंक्शन लिखा, जैसे कोई फलन है f(x) इक्वल्स टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात कर रहे हैं, ठीक है, एट एनी इंटीजर, किसी भी एक इंटीजर पे, ठीक, तो किसी भी एक इंटीजर पे, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई भी एक इंटीजर बता दो, कोई भी एक जो आपका मन करे, -2। -2, तो लिमिट x टेंड्स टू -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो अपने को लिमिट निकालना। अब एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ रहा है, इस टाइप के अगर फंक्शन आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो लिमिट निकालना है वो बेसिकली कैसे निकालना है, या तो अगर आपको ग्राफ पता है तो ग्राफ के जरिए निकाल लो, अगर आपको ग्राफ नहीं पता बेटे तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है हर एक इंटीजर पे ब्रेक होता है। ठीक है, ब्रेक होता है इन द सेंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो, चलो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ इस तरीके से बनता है, याद आया? यस सर। ठीक है, ये 0, ठीक है, ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। ठीक है, और बनाना हो तो और चाहो तो और बना सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया -3।
अब -3 के लिए कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, है ना। यस सर। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि सर -2 पे मुझे बताओ। ठीक है, -2 कहाँ है, ये रहा -2। अब -2 के जस्ट राइट हैंड साइड, जस्ट राइट हैंड साइड छोटा सा वैल्यू हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट राइट हैंड साइड, लेट्स से वो जो नंबर है वो ये है राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो आप चेक करो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है। भाई ये कितना होता है -1, कितना होता है -2, तो राइट साइड पे कितना आ रहा है -2 आएगा, आया ना। Yes, sir. यस तो सर। राइट साइड मतलब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट जो है वो आपकी आ रही है -2। अपन लेफ्ट साइड चल देखते हैं, तो लेफ्ट साइड पे, भाई लेफ्ट साइड का मतलब यहाँ पे है ना, तो लेफ्ट साइड पे अगर आप चेक करोगे, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे f ऑफ -2, -2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू कितना आएगा, ये -3 आएगा, आया ना। Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा -3। तो लिमिट के लिए क्या होना चाहिए भाई, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, लिमिट एग्जिस्ट तब करता है ना जब LHL लिमिट और RHL लिमिट बराबर हो, Yes, है sir. ना। इसमें बराबर आ रहे क्या, No, sir. नहीं आ रहा, तो अगर बराबर नहीं आ रहा तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एट एनी इंटीजर। ठीक है, कोई भी आप इंटीजर उठा लो, हर एक इंटीजर पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आई बात समझ। अब देख लो, अगर मुझे ग्राफ पता है तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ग्राफ बहुत जरूरी है, आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो चलो कोई बात नहीं, बट आना चाहिए। ठीक है, ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, यस सर। सबको क्लियर है बेटा, Yes, sir. चलो ठीक है, क्लियर है तो फिर आप मुझे ये करके बताओ एक बार। क्वेश्चन इज -1 - x tan pi x by 2 pi by 2, और ये कब, if x is not equal to 1, if x is equal to 1। ठीक है बेटे, ये बताना आप। भाई ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, अगर डिसकंटिन्यूस है तो कौन सा रीजन है डिसकंटिन्यूस होने का, क्या कह रहे हो बेटे, फिर से बोलना। RHL डज नॉट इक्वल्स टू LHL, मतलब LHL और RHL बराबर नहीं है। ओके, यस, बाकी भी करना बेटे। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, पर फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं है। बेटे क्या बोल रहे हो, आपकी अच्छे से आवाज नहीं आ पाई मेरे को। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है, तो इक्वल है पर वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं है। हाँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, यही बोलना चाह रहे हो ना, दोनों बराबर नहीं है। यस, बाकी सबका आया बेटे। तो भाई देखो, इसको अपन कैसे करेंगे, हमने क्या किया, पहले तो लिमिट निकाला, और लिमिट हम कहाँ पे निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे, आया ना। यस सर। लिमिट हम 1 पे निकालेंगे, और हम लिमिट 1 पे लिमिट निकालेंगे, इसका मतलब ये आ जाएगा 1 - x tan pi x by 2। ठीक है बेटे, अब एक बात बताओ सबसे पहले तो कि भाई हम लिमिट निकालने जा रहे हैं, तो लिमिट निकालने के लिए अपने को क्या तरीका पता है। अब सबसे पहले तो मुझे को ये बताओ कि भाई ये जो लिमिट है कौन सा फॉर्म है, into gx का फॉर्म है, तो e की पावर gx fx -1 वाला फॉर्म बनेगा। ये 1⁻∞ वाला फॉर्म है, आर यू श्योर बेटे। सर gx into fx into gx वाला, नहीं fx सुनो बेटे, लिमिट x टेंड्स टू a, आप जो कह रहे हो ना सर ये कि fx into gx वाला, ये तो हम तब यूज करते हैं जब 1⁻∞ फॉर्म हो। अब मुझे आप सबसे पहले चेक करके बताओ कि ये कौन सा फॉर्म है।
0 सर FHL और RH FX के इक्वल नहीं है। हाँ इक्वल नहीं है, करेक्ट। तो अब अगर आप इसका फॉर्म चेक करोगे तो मेरे ख्याल से ये भाई 1 रखोगे तो ये 0 आएगा, यहाँ पर रखोगे 10 पाई बाई 2 तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है ना बेटे, ये आया ना। यस सर दिस इज एक्चुअली 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। तो अगर 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है तो उस पे fx इंटू जी का तो कोई काम ही नहीं है ना, समझ बेटे। ये तो 1 रेस्ट पावर इंफिनिटी पे लगता है, ठीक है। और अगर 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म है तो मैंने उसके लिए क्या बताया था, क्या तरीका है, क्या करना पड़ता है इसको? 0 by 0 और हाँ infinite form वेरी गुड, या 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। भाई इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, तो कॉट पाई x बाई 2 ऐसे लिख सकता हूँ, आया ना। यस सर यस सर। अब अगर आप इसको चेक करोगे तो ये कैसा फॉर्म है, 0 बाय 0 फॉर्म है, आया ना। यस सर यस सर। तो अगर 0 बाय 0 फॉर्म है तो सिंपल आपको पता है LH रूल लगा लो, खत्म करो। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे, माइनस cos x स्क्वायर minus cosec x to cot माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2। अब एक बात बताओ बेटे, चेन रूल से पाई एक्स बाई 2 का भी तो डिफरेंशिएशन होगा जो कि पाई बाई 2 आएगा, एक्स की जगह। हाँ बोलो बेटे। सर ऊपर से 1 माइनस एक्स का -1 होना चाहिए ना। हाँ -1, सॉरी मैंने -1 नहीं लगाया क्या, ओके हाँ -1। अब ठीक है, यस सर। ओके ये और ये कैंसिल आउट हो गया, हाँ ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब x की जगह 1 रखोगे क्योंकि ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, x की जगह 1 रखोगे, कोसेक पाई बाई 2 कितना होता है 1 होता है। तो अगर 1 होता है तो ये आ गया 1 अपॉन पाई बाई 2। ये किसके बराबर आ गया, 2 बाई पाई के बराबर आ गया, हाँ है ना। यस सर। लास्ट वाला और f सर pi by 2 से लास्ट वाले समझ में नहीं आया बेटे। यस सर देखो ये मैंने इस तरीके से किया, यहाँ तक क्लियर है बेटा। ये पहले मेरे को ये बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया, डिफरेंशिएट किया अपन ने इसको यस यस सर। ना, समाकलन करके अपने पास ये आ गया। अब x की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 2 डॉट पाई बाई 2, यही आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस सर। और कॉसेक पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है बेटे 1, आया ना। तब बोलो बेटे कॉसेक पाई बाई 2 का वैल्यू 1 ही होता है ना। तो अगर कॉसेक पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है तो ये आ गया 1 अपॉन, अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू पाई बाई 2। अब इसको अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे, तो पाई बाई 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है 2 बाई पाई होता है, आया ना। यस सर। यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो अपने पास 2 बाई पाई आया और f(1) का वैल्यू दे रखा है पाई बाई 2। तो एक बात बताओ मुझे, पाई बाई 2 और 2 बाई पाई इक्वल होते हैं क्या, नो सर। नहीं होते। तो अगर नहीं होते तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और डिसकंटिन्यूअस का रीजन क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आएगा समझ कि भाई जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बात समझ बेटे सबको। यस सर यस सर। ठीक है, चलो ये नोट कर लिया बेटे कि कर रहे हो, कर रहे हैं। कर लो कर लो। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक चीज मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये नोट करके लिख लो, ठीक है। नोट करके क्या लिखना है, फर्स्ट एवरी लिख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
rational function is continuous at every point where its denominator is non-zero। ठीक है बेटे, अभी जो फर्स्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हमने जैसे कोई एक रैशनल फंक्शन लिया, रैशनल फंक्शन मतलब जैसे f(x = 1/x), ये एक रैशनल फंक्शन है बेटे, हाँ है ना, यस सर, यस सर, है ना। तो ये जो फंक्शन होगा ये हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे, जहां पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो, नॉन जीरो हो। मतलब जहां पे x 0 नहीं होगा वहां पे ये हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आ गया बेटे? बस Yes, x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना, ये तो आपको पता ही है। चलो बहुत अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट ये है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ठीक है, जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, continuous. वो हमेशा ही क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटे? यस सर, थर्ड पॉइंट, याद है हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा था, लॉग वाला, Yes, sir. यस सर, लॉगिंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, आर कॉन्टिन्यूअस in their respective domain। ठीक है, अब जो थर्ड वाली लाइन लिखी हुई है बेटा, थर्ड वाली लाइन का मतलब ये है कि लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इंक्लूड कर सकते हो, मॉड्यूलस फंक्शन, ये जितने भी फंक्शन है ना ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होंगे। बात समझ में आ रही बेटे क्या बोल रहा हूँ? ये क्या होंगे, हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होंगे, बट कॉन्टिन्यूअस कहाँ होंगे, अपने अपने डोमेन में। बात समझ में आ गई बेटे? यस सर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई एक फंक्शन ले लेते हैं इनमें से, मेरे से मैंने ले लिया y इक्वल्स टू, या फिर चलो y की जगह हम fx लिखते हैं, fx इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या लिया बेटे मैंने? साइन इनवर्स x। ये आपको पता है इनवर्स फंक्शन है, आया ना, प्रतिलोम फलन है ना बेटे ये। Yes, sir. यस सर, और हमने इससे पहले यही वाला चैप्टर पढ़ा था, तो इस वाले चैप्टर में मैंने क्या बताया था आपको कि भाई जो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स इसमें डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन प्रांत क्या होता है इसका, -1 से 1. -1 से 1, -1 से 1 के बीच में बेटा इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, ऐसा ही बनता है ना, याद है? Yes, यस सर, ये 1 है, ये -1 है, तो -1 से 1 के बीच में देखो ये हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या बताया था मैंने, ऐसा ग्राफ जिसको बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। तो इसको बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ी नो सर, नहीं, तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है हमेशा, बट अपने डोमेन में। भाई बात समझ, 1 के बाहर और -1 से पहले नहीं है। बात समझ में आ गई बेटे? यस सर, सबको समझ आ गया पक्का?
यस सर। बेटा सबसे पूछ रहा हूँ मैं, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यस, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटे। अब इसको नोट कर रहे हो या कर चुके हो? Sir, कर लिया. सब कुछ है। कर लिया। कर लिया? Yes, चलो sir. वेरी Yes, गुड sir. बेटे, बहुत अच्छा। चलो अब अगर कर लिया तो अब एक क्वेश्चन का जवाब दो मुझे, इसका जवाब दो बेटे। जैसे ये क्वेश्चन लिखा मैंने, पॉइंट ऑफ discontinuity with fx equal to 1 upon x square minus 3 mod x plus 2। जैसे ये फंक्शन है, ठीक है बेटे। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा वो पॉइंट हमें बता दो, ठीक है। या फिर आप ये करो कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है ना, तो कितने पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है वो बता दो मुझे। कितने पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, ये मुझे बता दो। x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे, बस x इक्वल टू 1 आएगा पक्का? Sir, x equals to 2 पे discontinuous है. x इक्वल टू 2, तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे मुझे बस वो बताओ, कैसे कितने 1 और पॉइंट 2। होंगे? 1 और 2 पे। 1 और 2 मतलब 2 पॉइंट है ना। Yes, आपको नंबर ऑफ पॉइंट बताने हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे कितने होंगे, तो आप कह रहे हो कि सर 2 पॉइंट आपके हिसाब से, है ना? अरे हाँ है ना, आपके हिसाब से 2 पॉइंट हुए ना बेटे? अच्छा यस, बाकी और कोई? हाँ हाँ बोलो बेटे बोलो। Yes, sir. 2 points. 2 पॉइंट, ठीक है। और चाहो तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है इसमें 1 पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है 2 पॉइंट, तीसरा ऑप्शन 3 पॉइंट, चौथा ऑप्शन 4 पॉइंट। अब बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए? So fourth वाला. फोर्थ वाला 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट किसका आंसर आया बेटे? Yes, sir. विनय आपका, ओके। यस बाकी बोलो। Sir, 2 point पे. सब 2 ही आ रहा है। अच्छा, कुछ का 4 आ रहा है, कुछ का 2 आ रहा है। Sir, 4 points होंगे. क्योंकि Four points -2, -1 और 1 और 2 होगा. वेरी गुड। Yes, sir. इसका आंसर जो है वो यही है, 4 ऑप्शन। ठीक है, 4th ऑप्शन मतलब 4 पॉइंट्स। अब ये जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया बेटे तो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप पहले तो ये समझो कि इसमें लिख रखा है डिसकंटिन्यूटी, ये लिख रखा है डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस कब होता है, कब होता है बोलो? अरे भाई तीन रीजन थे, है ना। या तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या फिर वो नॉट डिफाइंड, हाँ, या तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, या फिर fx के इक्वल ना हो। हाँ, लिमिट और वैल्यू दोनों इक्वल ना हो। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इन तीनों में से कौन सा रीजन है इसमें? नॉट डिफाइंड वाला। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी लिमिट निकालने जाओगे तो लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो पहले फंक्शन देख दो। अब एक चीज याद रखना, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि अगर इस टाइप का फंक्शन आ रहा है तो बस याद रखना कि फंक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये जहां जहां पे 0 होगा, एक्स जहां पे 0 होगा, फंक्शन वहां पे डिफाइन नहीं होगा। सॉरी, एक्स नहीं, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जहां जहां पे 0 होगा वहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा।
मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर जहाँ 0 है वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो अल्टीमेटली अपने को क्या करना है, अपने को बस यही करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 कहाँ पे 0 है बस वो निकालना है, मतलब कहाँ पे 0 नहीं है वो निकालना है। आगे समझ? ठीक है, तो अब इसको निकालने का एक मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता देता हूँ। ठीक है, क्या इसमें बस इतना सा दिमाग लगाना है अपने को, क्या कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, क्या एक्स स्क्वायर को क्या हम ये भी लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर, आया ना? यस सर। लिख सकते हैं बेटे। तो अगर मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसका मतलब मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो इक्वेशन है फैक्टराइज हो जाएगी, आया ना? यस सर। ये इक्वेशन जो है वो फैक्टराइज हो जाएगी। अब फैक्टराइज होगी तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? क्या यही आएंगे? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। तो इसका मतलब ये है कि मॉड एक्स जो है वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए और मॉड एक्स 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो मॉड एक्स 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये मत, अब देखो बहुतों ने मेरे ख्याल से शायद ये मिस्टेक करी होगी कि मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, मॉड एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 2 पॉइंट्स आ गए। ऐसा नहीं है, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है, मतलब एक्स बताना है, मॉड एक्स नहीं बताना है। बात समझ में आई? ठीक है ना? मॉड एक्स 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, मगर वो हमसे एक्स पूछ रहा है, तो बेसिकली मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब एक्स क्या नहीं हो सकता? एक्स प्लस 2 और माइनस 2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्लस 2 का मॉड भी 2 होता है, माइनस 2 का मॉड भी 2 होता है। बात समझ में आ गई? आया ना? यस सर। सबको समझ आया बेटे? सबको, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो ये नहीं हो सकता, और x क्या नहीं हो सकता? प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट्स। तो 4 पॉइंट्स आंसर। ठीक है बेटे, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस, सो गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना बेटे? सबने नोट कर लिया? नहीं है? यस सर। चलो एक और करके बताओ, तो ये भी बहुत अच्छा। मैं आपको डायरेक्ट फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, फंक्शन ये है 1/1 माइनस e की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ठीक है बेटे, इसमें आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। याद तो कर ले। सर 1। 1, ओके। यस, बाकी बताओ। अच्छा 1। 1, ठीक है। और बाकी बताओ बेटे। मुस्कान, दिव्यांशु, आपका क्या आ रहा है? ममता? सर 1। 1 बना रहा है। 1 आ रहा है, ओके। सर 1। सबका 1 आ रहा है पक्का? यस। अब बेटा एक चीज सोचो, अगर मान लो ऑप्शन में 1 होता, और ऑब्वियस सी बात है 1 मिलेगा ही सही आपको ऑप्शन में। मान लो पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन इज 3। तो अगर आप 1 पे टिक करके आते तो आपका आंसर गलत हो जाता और आपके हो सर जाते 2। -1। यस, इसका आंसर जो है वो 1 नहीं है।
इसका आंसर है क्या? 2। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। आई बात समझ? ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए, एक तो आपने निकाल लिया, एक कैसे निकाला भाई? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 है बस वो निकाल लिया होगा आपने, है ना? है ना? ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपने ये किया होगा x-1 अपॉन x-2 इज नॉट इक्वल टू 1, है ना? ये 1 नहीं होना चाहिए। करेक्ट कह रहा हूँ नहीं कह रहे हो? यस सर। यस, कि जो e रेस्ट टू पावर x-1 अपॉन x-2 है वो क्या नहीं होना चाहिए? वो 1 नहीं होना चाहिए। तो वो बेसिकली 1 कब होगा? जब e की पावर 0। x-1, हाँ, x-2 0 हो जाएगा। और ये कब 0 होगा? जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा, आया ना? यस सर। ठीक है, तो आपने ये सोच के बोल दिया कि सर हाँ एक पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू 1 जहाँ पे 0 होगा। बट एक बात बताओ बेटे, अगर मैं x की जगह 2 रख दूंगा तो e की पावर x-1 अपॉन x-2 में ये जो लिखा हुआ है x-1 अपॉन x-2 ये भी तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, आया ना? यस सर। तो x इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये भी तो 1/0 हो जाएगा विच इज नॉट डिफाइंड, आया ना? यस यस सर। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 ये 2 पॉइंट्स है जहां पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब बात समझ में आ गई सबको? यस सर। सबको समझ आ गया? जो जो 1 बोल रहा था उसको समझ में आ गया क्या गलती कर रहे थे हम? वाला भी तो राइट ही हुआ ना। यस हाँ, यस, कोई कुछ कह रहा था बेटे बीच में? सर 1 वाला आंसर भी तो राइट ही हुआ ना। 1 वाला आंसर राइट है बेटा, बट एक बात बताओ, ऑप्शन में अगर उसने लिख रखा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, मतलब वो हमसे नंबर ऑफ एक्स पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस होंगे। वो हमसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा बेटे, वो हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने एक्स हैं। तो इसने ये जो ऑप्शन लिख रखा है ना 0 1 2 3, इसका मतलब ये है कि उसने लिख रखा है कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स क्या क्या हैं। आई बात समझ? तो अगर आप x लगाते, अगर आप 1 लगाते तो आप आंसर, मतलब आपके 1 लगाने का मतलब ये हुआ कि केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आई? यस सर। है ना? तो इस चीज को समझो, वो ये पूछ रहा था कि ऐसे कितने नंबर्स हैं, वो हमसे वैल्यू नहीं पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या है, वो हमसे ये पूछ रहा था कि ऐसे कितने x हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ में आ गया बेटे? यस Yes, सर। sir. यस, चलो अब आगे बढ़े। इसको नोट कर लिया हो तो बताओ बेटे। Yes, sir. यस, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वाला जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर हमने अभी तो पढ़ा था 3 टाइप, वो टाइप्स नहीं थे, वो रीजन थे। ठीक है, वो रीजन थे। आगे बात समझ? ठीक है बेटा, वो रीजन थे। अब हम टाइप पढ़ रहे हैं कि किस किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। तो इसके लिए हम कुछ ऐसे टेबल बना देते हैं। ठीक है, टेबल ज्यादा अच्छी मेरे ख्याल से। इसको आप पहले बना लो बेटे, ठीक है, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे कैसे आएगा। ठीक है, ये कब? इफ लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx एग्जिस्ट। ठीक है, और ये कब? जब इफ लिमिट x टेंड्स टू a किसकी? f ऑफ x की इफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे ये आएगा रिमूवेबल टाइप, जाएगा नॉन रिमूवेबल टाइप।
इसमें भी 3 है अलग अलग। पहले आप बना लो, फिर मैं एक एक करके आपको हर एक चीज बताऊंगा। सॉरी 3 नहीं, 2 है इसमें। मिसिंग पॉइंट, ये है आइसोलेटेड। नॉन रिमूवेबल टाइप में इसके 3 टाइप है। पहला फाइनाइट, सेकंड इनफाइनाइट टाइप, थर्ड ऑसिलेटरी। ठीक है, अब ये क्या है कैसे हैं, तो अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो तो मुझे बता देना। सर हो गया। हो गया बेटे, सबने नोट कर लिया? यस। बस, ठीक है, चलो अब इसमें आपको मैं समझाता हूँ। पहली बात तो ये कि टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ये आपको कैसे निकालना है। आपको सबसे पहले तो लिमिट निकालना है। ठीक है बेटे, क्या करना है आपको, सबसे पहले लिमिट निकालना है। अब जैसे कोई भी एक फंक्शन आया, कोई भी फंक्शन, आपने उसका लिमिट निकाला, अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका लिमिट आएगा, ठीक है, तो आप जंप करके किस में आ जाओगे, रिमूवेबल टाइप में आ जाओगे। ठीक है, रिमूवेबल टाइप। और अगर लिमिट नहीं आता है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आता है, तो आप नॉन रिमूवेबल टाइप में आ जाओगे। बात समझ में आ गई है? पहले तो ये बताओ मुझे, है ना, कि आपको फंक्शन की सबसे पहले लिमिट निकालनी है, और लिमिट अगर एग्जिस्ट करनी है तो रिमूवेबल टाइप में आ जाओ, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो नॉन रिमूवेबल टाइप में आ जाओ। ठीक है, अब दूसरी बात, मान लो जैसे लिमिट एग्जिस्ट कर गई और हम आ गए रिमूवेबल टाइप में। अब रिमूवेबल टाइप के भी दो छोटे छोटे पार्ट्स हैं। दो छोटे पार्ट्स क्या है कि भाई रिमूवेबल टाइप में क्या आएगा, एक तो मिसिंग पॉइंट और एक आइसोलेटेड पॉइंट। अब मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट का यहाँ पे मतलब क्या है, तो मतलब ये है क्या कि जैसे अगर मिसिंग टाइप आएगा, मिसिंग पॉइंट होगा, तो मतलब मिसिंग पॉइंट कब आएगा, मिसिंग पॉइंट तब आएगा जब एफ एक्स इज, एफ एक्स नहीं, एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि इसमें फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है। मतलब आपने लिमिट निकाला, लिमिट निकालने के बाद भाई अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है, मतलब रिमूवेबल टाइप में तो अपन आ गए, अब रिमूवेबल टाइप में आने के बाद मिसिंग पॉइंट वाला है या आइसोलेटेड पॉइंट वाला है। तो मिसिंग पॉइंट वाले का मतलब ये है कि एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड इसका मतलब ये, भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। अब टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि भाई मैंने आपको क्या बताया था, इसके 3 रीजन होते हैं। ठीक है, सुनो अच्छे से, इसके 3 रीजन होते हैं डिसकंटिन्यूटी के। पहला, या तो लिमिट एग्जिस्ट ना करे, दूसरा लिमिट एग्जिस्ट करे बट फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड ना हो, तीसरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रहा है बट दोनों बराबर ना हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो रीजन क्या बचे डिसकंटिन्यूटी होने के, या तो फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड ना हो, या फिर फंक्शन का वैल्यू बराबर ना है किसके, लिमिट के। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। है ना भाई, हमने 3 रीजन पढ़े थे। सुनो बच्चों, में फिर से बता रहा हूँ, हमने 3 रीजन पढ़े थे। क्या कि लिमिट एक्स ए एफ ऑफ एक्स या तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन ये था कि फंक्शन ए पे डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। तीसरा रीजन ये था कि क्या बोलते हैं, लिमिट एफ एक्स जो है वो इसके बराबर नहीं है एफ के। ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, पर दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब मान लो इसका वैल्यू 3 आ रहा है, इसका वैल्यू 5 आ रहा है, तो बराबर नहीं हुआ ना, आया ना? यस सर। ठीक है, अब रिमूवेबल टाइप में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि भाई हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिमिट निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले लिमिट निकाला। अब लिमिट एग्जिस्ट कर गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 2 बच गए, आया ना? यस सर। 2 रीजन बचे। एक क्या बोल रहा है, या तो फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इज नॉट डिफाइंड,
और दूसरा बोल रहा है कि दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है। अब मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट बेसिकली इन दोनों से ही रिलेटेड है। मिसिंग पॉइंट का मतलब ये है कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फंक्शन डिफाइंड नहीं है इसका मतलब ये है कि इसको मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ। अच्छा इसको हटा दूं ना, ये तो आप समझ गए कि 3 रीजन थे बेसिकली जो हमने पढ़े थे, लेकिन इसको हटा सकता हूँ। है ना, अब आप समझ गए ना कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अब 2 रीजन बचे। अब 2 रीजन में से ये जो मिसिंग पॉइंट है ये बेसिकली यही बताता है कि फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है। फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इनका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे समझो, अगर मैं आपको ग्राफ से बताऊं कि एक्चुअली ये इस तरीके से बन रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए पे मैंने लिमिट निकाला, तो ए से पहले लिमिट आ गया, ठीक है, ए से पहले लिमिट आ गया, ए के बाद लिमिट आ गया, बट ए पे जो है वो फंक्शन का वैल्यू है ही नहीं, मतलब एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ गई? एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया बेटे? यस सर। आगे समझ। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने के बाद आप रिमूवेबल टाइप में आ जाओ। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो बेसिकली कैसे पता लगेगा? आप फंक्शन की वैल्यू निकालना। फंक्शन की वैल्यू अगर नॉट डिफाइंड आती है तो इसका मतलब मिसिंग पॉइंट वाला डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। दूसरा क्या है? आइसोलेटेड टाइप, ठीक है। अब आइसोलेटेड टाइप का मतलब क्या है? अब ऑब्वियस सी बात है, कौन सा बचा? तीसरा बचा क्या कि भाई यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। वो तो डिफाइंड है, फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, वैल्यू तो आ रहा है, मगर दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि भाई जैसे आपने ए पे लिमिट निकाला, इधर किस पे? ए पे। LHL और RHL, एक मिनट नीचे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। LHL और RHL दोनों आ रहे हैं बट बराबर नहीं आ रहे। बात समझ में आ गई? सॉरी, अरे यार लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये तो हो सकता, ये तो हो गई नहीं। इसका मतलब ये है कि लिमिट जो है, लिमिट तो हमने निकाल लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, वो आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर गया। LHL RHL बराबर है, LHL इक्वल टू RHL, ये दोनों बराबर है। मगर दिक्कत ये है कि अगर हमने एफ ऑफ ए निकाला वो भी आ रहा है, एफ ऑफ ए भी आ रहा है, मगर एफ ऑफ ए बराबर नहीं आ रहा, मतलब वो यहाँ पे है, ठीक है। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई? बेटे सबको समझ आया? अगर किसी को भी Yes, दिक्कत हो रही हो या मतलब किसी को भी नहीं समझ में आया हो तो मुझे बता दो बेटे। यस बोलो, मैं सबसे सुनना चाहता हूँ बेटे। आगे आगे समझ बाकियों को? Yes, sir. अरे हाँ या ना? सबको समझ आ यस गया? सर, यस सर। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिमिट निकालेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो रिमूवेबल टाइप। अब रिमूवेबल टाइप में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो फंक्शन का वैल्यू निकाल के देखेंगे। फंक्शन का वैल्यू अगर डिफाइंड नहीं है तो मिसिंग पॉइंट, और अगर फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड है और वो लिमिट के बराबर नहीं है तो कौन सा? आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। Yes, sir. यस, चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, गुड। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये कि भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसमें क्या करेंगे हम? अब नॉन रिमूवेबल टाइप में आ जाओ। अब नॉन रिमूवेबल में भी 3 है। 3 क्या है कि या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा या ऑसिलेटरी होगा। अब सबसे पहले अपन फाइनाइट की बात करते हैं कि भाई ये जो फाइनाइट लिखा हुआ है ये क्या बला है, क्या लिखा हुआ है? फाइनाइट का मतलब ये है कि आपने LHL निकाला, वो कुछ आ गया, लेट्स से ए आया, चलो डी आया। आपने RHL निकाला, वो भी आ गया, वो समझ लो ई आया, पर डी और ई दोनों बराबर नहीं है। बात समझ में आई? भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के क्या रीजन हो सकते हैं? LHL और RHL बराबर नहीं है ना? Yes, sir. लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के क्या रीजन हो सकते हैं कि LHL और RHL बराबर नहीं है? तो इसको हम बेसिकली क्या लिखेंगे? LHL
इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब दोनों फाइनाइट हैं, दोनों आ रहे हैं मगर दोनों बराबर नहीं है। ठीक है। दूसरा इनफाइनाइट टाइप। अब इनफाइनाइट टाइप क्या है? इनफाइनाइट टाइप को हम कैसे लिखेंगे? इनफाइनाइट टाइप को ऐसे लिखेंगे कि भाई हमने LHL निकाला, वो आ गया पर वो इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है। या फिर हमने RHL निकाला, वो आ गया, वो इनफाइनाइट आ रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि दोनों इनफाइनाइट आ रहे हो। अगर एक भी इनफाइनाइट आ गया, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इनफाइनाइट, तो इसका मतलब इनफाइनाइट टाइप। ये तो आपको वैसे भी नाम से भी पता लग रहा होगा कि इनफाइनाइट टाइप होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। इनफाइनाइट आ रहा होगा तो ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या है? LHL RHL दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों सॉरी LHL RHL दोनों आ रहे हैं, दोनों फाइनाइट आ रहे हैं पर बराबर नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा? फाइनाइट टाइप। दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट आ रहा है तो इनफाइनाइट टाइप। अब बचा ऑसिलेटरी। ये दोनों समझ में आ गए? पहले बताओ मुझे, ये दोनों आपको समझ में आ गए? आया ना? Yes, sir. अच्छे से समझ में आ गया सबको? यस। ठीक है। तीसरा है ऑसिलेटरी। अब ऑसिलेटरी का मतलब ये है कि लिमिट, हाँ, जो लिमिट है वो आ तो रहा है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, लिमिट आ रहा है बट फिक्स नहीं है। वैल्यू ऑफ लिमिट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है। क्या है वो? फिक्स्ड नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे कि सर ये कैसा हुआ कि फिक्स नहीं है? ये तो अपने को समझ में आया ही नहीं। आया ना? नॉट फिक्स्ड मतलब कैसे? किसी को समझ में आया नॉट फिक्स मतलब कैसे? क्या बात हो रही है यहाँ पे? अब 2-3 वैल्यू आ रही है। क्या कह रहे हो बेटे? एक बार फिर से बोलोगे? मैं कह रहा हूँ कि 2-3 वैल्यू आ रही होगी, मतलब कि फिक्स पॉइंट पे होगा नहीं। हाँ, बेसिकली फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे, हाँ सही कह रहे हो वैसे आप। जैसे मैंने आपको ये बोला कि बेटे आप एक काम करो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया लिमिट x इज टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पे मैंने फंक्शन दे दिया, फलन दे दिया sin x। अब आप इसका लिमिट निकालो। अब आप बोलोगे कि सर ये तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, और आपने कहा था कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, हम उन्हीं का ही लिमिट निकालते, बाकी का नहीं, बाकी का निकालने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो है sin x, अगर मैं x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, ठीक है, तो वो तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, तो इसका क्या किया जाए? तो अब एक बात बताओ मुझे बेटे कि sin x का ग्राफ सबको मालूम है या नहीं है? बोलो हाँ या ना, बताया था मैंने। यस सर। Yes. यस। sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा बेटे। है ना? इसी तरीके से बनेगा sin x का ग्राफ, है ना? ठीक है। Yes, तो sir. अब sin x के ग्राफ में बेसिकली x की जगह हम क्या रख रहे हैं? इनफाइनाइट रख रहे हैं। ये कर रहे हैं ना? Yes, sir. मतलब साइन इनफाइनाइट की बात हो रही है। अब एक बात बताओ बेटे मेरे को, साइन इनफाइनाइट मतलब एक्स इनफाइनाइट, एक्स मतलब ये एक्स एक्सिस जो कि रेड लाइन से बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस। अब एक बात बताओ बेटे, एक्स एक्सिस पे आप भले ही इनफाइनाइट तक चले जाओ, ठीक है, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे आप भले ही इनफाइनाइट तक चले जाओ, साइन एक्स का वैल्यू कभी भी 1 और -1 से बड़ा हो सकता है क्या? No, sir. भाई इसका परिसर क्या होता है? -1. अब आप x पे कितना भी आगे चले जाओ, आप प्रांत को भले ही इनफाइनाइट ले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू हमेशा ही -1 से 1 के बीच में आएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. मतलब इसका वैल्यू फाइनाइट आएगा, पर जो फाइनाइट आएगा वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अब x जो है x जो है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। अब इनफाइनाइट पे कहाँ पे जाके रुकेगा मुझे नहीं पता, बस मुझे ये जरूर पता है कि -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, चाहे वो x कहीं भी जाके रुके, तो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। अब -1 से 1 के बीच में क्या होगा हमें नहीं पता, अगर हमें नहीं पता तो हम लिमिट निकाल ही नहीं सकते, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। बात समझ में? बोलो बेटे, सबको समझ में आया? यस सर। यस, सब बोलो बेटे। आया ना? समझ आया नहीं आया? Yes, sir. यस Sir, सर।
आ गया दिव्यांशु? अच्छे समझ में आ गया बेटे? ठीक है, तो ऑसिलेटरी का मतलब यही है कि इसका जो वैल्यू होता है लिमिट का फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो अगर इस टाइप का आपके पास आ जाए कि भाई इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब फिक्स नहीं हो, इसका मतलब वो क्या है, नॉन रिमूवेबल टाइप है। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया Yes, sir. है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना कि वो ऑसिलेटरी है क्या है। ठीक है, अगर ये नहीं बनाया तो बेटे बना लो अब जल्दी से। यस सर। बाकी ने नोट कर लिया बेटे? यस सर। यस सर। यस, ठीक है, ये वाला एग्जांपल भी कर लिया ना, Yes, sir. है ना? ये ऑसिलेटरी का एग्जांपल है, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो बेटे फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म कर देंगे बेटा। ठीक है, कंटिन्यूटी वाला खत्म हो जाएगा।